हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, खैर मकदम है आप सभी को इस चैनल पे। तो आज मैं आपको क्लास 12 का ये उर्दू स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन है वो क्लास 12 के लिए 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन मैं 2-3 सेट इस तरह लाऊंगा, ठीक है। उसमें से आपको बहुत क्वेश्चन है जो आपके एक इम्तिहान में बहुत सारा क्वेश्चन जो है टैली करने वाले हैं। तो आप कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन को हल कर लें, है ना, सभी को याद कर ले अगर याद नहीं है तो, ठीक है। और याद है तो बहुत अच्छी बात है। नीचे आप बताएंगे कि 50 सवाल में से कितना आपका सही बनता है, ठीक है। 50 में 50 बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? उर्दू मुअल्ला जो है किसके खुतूत का मजमुआ है? मिर्ज़ा गालिब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नवाब शिफ्ता, सर सैयद अहमद खां। तो मिर्ज़ा गालिब के आंसर क्या हमारा होगा? ए होगा। उर्दू मुअल्ला जो है किस खुतूत के मजमुआ है? मिर्ज़ा गालिब का उर्दू मुअल्ला। नेक्स्ट सवाल है, गुबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? गुबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अतिया फैज़ी, हबीबुर रहमान शेरवानी। तो गुबार खातिर के जो मुसन्निफ़ है, जो लिखने वाले हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, हिजरत किसका इंशाइया है? हिजरत किसका इंशाइया है? मुज्तबा हुसैन, अंजुम मानपुरी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक यूसुफी। तो हिजरत किसका इंशाइया है? अहमद जमाल पाशा। हमारा आंसर क्या होगा इसका? 3 नंबर सवाल का आंसर सी होगा। चौथा सवाल है, भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? शफ़ी जावेद, सलाम बिन रज़ाक, जिलानी बानो, अब्दुस समद। तो भोले बिसरे गीत ये किसका अफसाना है? तो याद रखेंगे शफ़ी जावेद का। आंसर हमारा ए। और ये भी आप याद रखें कि भोले बिसरे गीत क्या है? अफसाना है। सवाल ऐसे भी बनता है कि इनमें से कौन अफसाना है, ठीक है। तो भोले बिसरे गीत क्या है? अफसाना है, शफ़ी जावेद का लिखा हुआ। चलिए 5वां सवाल देखते हैं जी। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, पहला लेसन आपका है उर्दू का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? यानी कि ये सिनफ मतलब अफसाना है या सवाने है या खाका है या इंशाइया है? हिंदी में भी आता कविता है, निबंध है, इस तरह आता है ना, जीवनी है। तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये खाका है। क्या है? खाका है, ठीक है। आंसर हमारा का सी प्रारूप बोलते हैं हिंदी में, खाका तैयार किया। सवाने है मतलब जानते हैं ना, जीवनी को बोलते हैं सवाने, है ना। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, आगरा में हुई थी, लखनऊ में हुई थी या मक्का में हुई थी? तो बहुत हल्का सा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। मक्का शरीफ में, है ना, मक्का शरीफ में जो सऊदी अरब में है ना, मक्का शरीफ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई थी, याद रखेंगे। 7वां सवाल है, सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुब्कदोश हुए थे? सैयद अजीज़ अहमद जो है किस ओहदे से सुब्कदोश हुए थे? मतलब सुब्कदोश मतलब रिटायर हुए थे, ठीक है। ऑप्शन देखें, एसपी, डायरेक्टर जनरल से, कमांडर इन चीफ, एसडीओ। तो 7 का सवाल होगा डायरेक्टर जनरल से रिटायर हुए थे, सुब्कदोश हुए थे, ठीक है। 8वां सवाल है, क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है ना? क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र? अभी एक नाम सुने, क्वारंटीन है ना, करेंटीना उसको उर्दू में बोलते हैं, क्वारंटीन हो गया है यही है, क्वारंटीन अफसाना नाम है। तो एक अफसाना है, क्वारंटीन क्या है? अफसाना है। इसमें किस वबा के मतलब बीमारी, किस बीमारी का जिक्र किया गया है? तपेदिक, ये तपेदिक है, मलेरिया, प्लेग, निमोनिया। तो 8 का आंसर होगा प्लेग, है ना, प्लेग का जिक्र किया गया है। 9वां सवाल देखिए, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिनफ से है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिनफ से है? यानी कि नज़ीर अहमद नावल निगार है या अफसाना निगार या खाका निगार या नज़म निगार है? तो नज़ीर अहमद जो है वो नावल निगार। कौन है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक नावल निगार, जिसका पूरा नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद, सुने होंगे। चलिए अगला सवाल है, जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जिलानी बानो का कौन सा अफसाना है जो आपके निसाब में शामिल है? यहाँ पे मिटा हुआ है, यहाँ कुछ इब्राहिम का सिक्का है पहला नंबर में, दूसरा में प्रॉमिस है, भोले बिसरे गीत है, टूबा टेक। तो आपको याद होगा जिलानी बानो का जो है वो है प्रॉमिस। क्या है? प्रॉमिस। आप पढ़िएगा इस अफसाना को, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा अफसाना है यहाँ पे, है ना, प्रॉमिस। चलिए 11वां सवाल है, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? शिकारी, कर्तव्यबाज, सब्जी फरोश, खाना बदोश। तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। आंसर हमारा डी। टूबाटेक सिंह का असल नाम क्या था?
टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? किशन सिंह, भूषण सिंह, फजलुद्दीन, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर होगा भूषण सिंह, है ना। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। 13 सवाल है, किस शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कुशी कहा जा सकता है? किस शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कुशी कहा जाता है? मतलब तस्वीर बनाने वाला किस शख्सियत को? खाका को बोलते हैं, जो खाका निगार होता है उसको, या तारीख को बोलते हैं, या तज़किरा करने वाला, या अफसाने निगार को? तस्वीर कुशी कौन कर सकता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? खाका। जाहिर सी बात, तस्वीर कुशी मतलब तस्वीर बनाना, चित्रण करना। तो खाका होता है ना, प्रारूप तैयार कर देना पूरा, उसकी मतलब उसके बारे में पूरा खाका तैयार कर देना, पूरा एकदम तस्वीर बना देना। एक तस्वीर फोटो बनता है, लेकिन ऐसा लिख डालना कि लगे कि उसका तस्वीर बना हुआ है। 14 नंबर सवाल देखें, हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ अदब से? बहुत देखिए, ये सवाल बहुत बार आ रहा। अफसाना कौन है, खाका कौन है, इंसाइया कौन है? तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिए कि इंसाइया कौन कौन है जो आपके निसाब में शामिल, कौन कौन अफसाना है, कौन कौन इंसाइया है, कौन कौन खाका है, कौन कौन खुतूत है। इस तरह आप जरूर उसको एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। और कोशिश अगर रहे तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ से है? तो 14 का आंसर होगा ये हिजरत का इंसाइया है, ठीक है। क्या है? इंसाइया है। 15 सवाल है, फसाना अजायब किसकी तसनीफ है? फसाना अजायब जो है किसकी तसनीफ है? मीर अमन, रतन नाथ सरसार, अब्दुल हलीम सरर, रजब अली बैग सरवर। तो 15 का आंसर हो जाएगा रजब अली बैग सरवर। आंसर हमारा डी होगा। 16 सवाल देखिए, गुब्बारे खातिर के खतूत कहाँ लिखे गए? है ना, गुब्बारे खातिर जो खतूत है वो कहाँ लिखे गए? कलकत्ता में, दिल्ली में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, या किला अहमद नगर में? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा किला अहमद नगर में। कहाँ? किला अहमद नगर में। 17 सवाल है, सिवाने निगारी, जिसको जीवनी बोलते हैं, जीवनी लिखने वालों को, सिवाने निगारी की वो शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात बयान करता है, क्या कहलाता है ना। मतलब सिवानी निगारी का वो शक्ल है, एक ऐसी शक्ल जो जीवनी लिखता है, तो जो लिखता है खुद अपने ही हालात बयान करता है। जैसे मैं अपनी जीवनी खुद लिख रहा हूँ, है ना, मैं अपनी जीवनी खुद लिख रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा? खुद नविस्त कहलाएंगे, या सीरत कहलाऊंगा, या खाका, या इंसाइया? तो 17 का जो आंसर होगा खुद नविस्त, मतलब खुद आत्मकथा, जिसको बोलते हैं आत्मकथा, है ना, खुद लिखने वाला। चलिए 18 सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किस लक़ब से याद किया जाता है? बिहार का बहुत ही एक अच्छा नेता है, जयप्रकाश नारायण थे, है ना। चलिए, तो ये बताया था बाबा कौम, या शेर बिहार, लोकनायक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो पता चलेगी आंसर क्या होगा? लोकनायक, शेर बिहार नहीं, लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। बाबा कौम तो जानते हैं ना, राष्ट्रपिता जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को, ठीक है। लोकनायक बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को। 19 का सवाल देखिए, मिर्जा फैजुल्लाह बैग की शोहरत का दारो मदार किस मजमून पर है? मतलब मिर्जा फैजुल्लाह बैग की जो शोहरत हुई वो किस मजमून पर हुई? ऑप्शन देखें, डिप्टी नज़र अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, फूल वालों की शहर, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर क्या होगा? डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। चलिए 20वां सवाल है, बागो बहार कहाँ लिखी गई? बहुत ही अहम सवाल है, बागो बहार कहाँ लिखी गई है? फोर्ट विलियम कॉलेज में, कदीम दिल्ली कॉलेज में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, या लखनऊ में? तो 20 का आंसर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज। आपका एक यहाँ पे होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ, ये होमवर्क है आपको, ठीक है। 21वां सवाल, दर जेल में कौन सी सिनफ जाती नवैयत की चीज़ है? दर जेल में कौन सी सिनफ जाती नवैयत की चीज़ है? खत, खाका, अफसाना, खुतबा भी जिसको बोल सकते हैं। 21 का आंसर क्या होगा? खत होगा। आंसर हमारा ए होगा। जाति नौयत मतलब अपने किसी जात के बारे में मतलब बताना, ये करना, बयान करना, खुद यहाँ पे खत में देखने को मिलता है। 22वां है, हिजरत के मुसन्निफ कौन है? हिजरत के लिखने वाले कौन है? वजीर आगा, ख्वाजा हसन निज़ामी, अहमद जमाल पाशा, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो 22 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? अहमद जमाल पाशा हिजरत के लिखने वाले हैं, ठीक है। 23 सवाल देखिए, उर्दू नशर की किस सिनफ में गैर रस्मी तरीका का इख्तियार किया जाता है? उर्दू नशर की किस सिनफ में गैर रस्मी तरीका का इख्तियार किया जाता है? अफसाना में, नावल में, इंसाइया में, या सफ़रनामे में? तो 23 का आंसर हो जाएगा इंसाइया में। किसमें? इंसाइया में, जो गैर रस्मी तरीके का इख्तियार किया जाता है। 24 सवाल देखें, गुबारे खातिर किस तरह का मजमून है? गुबारे खातिर जो है किस तरह का मजमून है? अफसानों का है, या खतूत का है, या इंसाइयों का है, या मज़ामीन का है? तो 24 का आंसर होगा गुबारे खातिर, ये खतूत का है। ऐसे भी आपको याद है खातिर, है ना, कुछ मैच करा खतूत, तो ये खतूत है, ठीक है।
25 सवाल देखें। शफी जावेद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? शफी जावेद कभी तुरंत पढ़े हैं, क्वेश्चन तुरंत आया था, शफी जावेद का कौन सा अफसाना जो आपके निसाब में शामिल है? तो अभी पढ़े भोले बिसरे गीत है ना, शफी जावेद के लिखा हुआ। जितने सारे अफसाना निगार का नाम है, नॉवेल निगार का नाम है, नज़म निगार का नाम है, इंसाइया निगार का नाम है, खुतूत निगार का नाम है, तो सभी का जो नाम और उसके चैप्टर यानी कि जो लिखे हैं वो जरूर मुसन्निफ का नाम मतलब याद कर लीजिए, कौन किसने क्या लिखा, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। 26 सवाल है। इनमें से तारीखी नावल निगार कौन है? तारीखी ऐतिहासिक जिसको बोलते हैं, ऐतिहासिक नावल निगार, ऐतिहासिक उपन्यासकार अब्दुल हलीम सरर, डिप्टी नज़ीर अहमद, हादी रुस्वा, मुंशी प्रेमचंद। तो 26 का आंसर होगा अब्दुल हलीम सरर, ठीक है। आंसर क्या होगा? 26 का ए होगा, अब्दुल हमीद सरर। 27वां सवाल देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? अभी मैं और ये सवाल में तो आपसे होमवर्क ही पूछा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा नहीं, आप खुद बताओगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में। जिसका आंसर सही आएगा उसको मैं इस तरह से दिल कर दूंगा, ठीक है, वहाँ पे हार्ट कर दूंगा, तो समझ लेना कि सही है वो। 28 सवाल है, तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम सवाल है कि तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है। सवाल तो 100% आना है ये। कृष्णचंद या नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, हादी रुस्वा। तो आंसर क्या होगा? 28 का आंसर हो जाएगा नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ तौबतुन नसूह। कामिल इनकलाब क्या है? कामिल इनकलाब क्या है? खुतबा है, खत है, या खाका है, या इंसाइया है? तो 29 का आंसर होगा खुतबा। क्या है आंसर हमारा? ए होगा। 29 सवाल का आंसर क्या होगा? ए होगा। 30वां सवाल देखें, उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान कौन है? उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान कौन है? सब रस, बागो बहार, बोस्तान ख्याल, फसाना अजायब। तो 30 का आंसर होगा सबे रस। क्या होगा? सबे रस। उर्दू की पहली नसरी दास्तान कौन है? सबे रस। आंसर हमारा ए होगा। 31वां सवाल देखिए, बागो बहार का शामिल निसाब इक्तबास किस दरवेश की शेर से माखूज है? बागो बहार का शामिल निसाब इक्तबास में जो लिखा हुआ आपके लेसन में, किस दरवेश की शेर से माखूज है? पहले दूसरे शेर समझ रहे ना, तो यहाँ पे शेर लिखा गया कुछ मेरे ख्याल से ऐसे शेर होना चाहिए, है ना, सीन एंड शेर वाला गलती से टाइपिंग किया हुआ है। 31 का आंसर होगा चौथे, डी होगा। 32 सवाल देखिए, अता का कोई ने गम अरसद किसकी मौत पर लिखी? तो एक तो आपको ये सवाल मिल गया कि गम अरसद के लिखने वाले कौन है, मुसन्निफ कौन है? अता का कोई इस किसकी मौत पर लिखा उन्होंने? अपने बेटे की मौत पे, अपने वालिद के, अपने दोस्त पे, अपने भाई के मौत पे। तो 32 का आंसर अपने बेटे के मौत पर। अता का कोई ने जो गमे अरसद लिखा है अपने बेटे के मौत पे लिखा है, अपने बेटे की मौत पे। 33 सवाल देखें, यूजीनो मोंताले किस जबान के शायर हैं? इतालवी, फ्रांसीसी, रूसी या अंग्रेजी? तो 33 का आंसर होगा इतालवी, जो कि इटली की जबान है ना, इटली की जबान है इतालवी, ठीक है। तो यूजेनो मोंताले, सॉरी। 34 सवाल देखिए, नज़म गुफ्तगू को शायर ने किस नाम से मानून किया? गुफ्तगू को किस शायर, नज़म जो गुफ्तगू बताया गया उसमें बताया किसके नाम से मानून किया? तो उन्होंने बताया कि हिंदू पाक की दोस्ती के नाम से। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो हमेशा तफरका पैदा हो रहा है, उसमें अगर दोस्ती पैदा हो जाए तो इसी के लिए बोला कि गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पढ़ेंगे लेसन में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 35 सवाल है, गुरेज का ताल्लुक किस सनफ से है? गुरेज का ताल्लुक किस सनफ से है? यानी कि गुरेज किस में करना चाहिए? गज़ल में, रुबाई में, कसीदा में या कित्ता में? तो 35 का आंसर होगा कसीदा में। गुरेज का ताल्लुक किससे है? कसीदा से है। 36 सवाल देखें, मेरा सफ़र किसकी नज़म है? तो अब तक जितना सवाल आ रहा है इसमें ज़्यादा सवाल यही आ रहा कि ये किसकी नज़म है, ये इसके मुसन्निफ कौन है, ये कहाँ लिखा गया है, यही तो आ रहा है ना। किसी का वालिद का नाम, किसी का वालिदा का नाम, बहुत कम सवाल आ रहा। तो आप ना राइटर का नाम, मुसन्निफ का नाम तो हर हाल में आप याद कर लो, एकदम हर हाल में, चाहे हंस के या रो के, एकदम याद कर लीजिए, बहुत बेनिफिट करेगा। अभी तक जो मैं सवाल देखूँ सबसे ज़्यादा ये सवाल देखने को मिला है। मीर अमन किसकी नज़म? देखिए फिर वही आ गया, अमीर हनफी, जफ़र कमाली, अकबर अलाहाबादी, सरदार जाफरी। तो 36 नंबर सवाल का आंसर होगा सरदार जाफरी। देखिए जाफरी कैसे लिखा हुआ, जीन एंड फे, रहिए जाफरी। चलिए 37 सवाल है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? आखिरी, लास्ट वाला। तो गज़ल के आखिरी जो शेर है उसको बोलते हैं मक्ता। क्या बोलते हैं? मक्ता का शेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्ता का। और अगर बोलता है गज़ल के पहले शेर, तो पहले शेर को मतला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतला बोलते हैं। 38वां सवाल देखिए, मुतशायर की नज़र में गम खार कौन है? मुतशायर के नज़र में गम खार कौन है? तो अफसाना निगार या क्या है, पेरोडी निगार, कसीदा निगार या मसनवी निगार? तो 38 का आंसर क्या होगा? पेरोडी निगार। ये आंसर हमारा इस सवाल का आंसर बी होगा। 38 का सवाल बी होगा, ठीक है आंसर।
मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? तमहीद कहते हैं शुरू करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग जो करता है, पहला पॉइंट बोलते हैं, प्रस्तावना इसको हिंदी में बोलते हैं। तमहीद, चेहरा, सरापा, आमद या रुखसत। तो मरसिया का सबसे पहला तमहीद है वो चेहरा। क्या है? चेहरा। पहले चेहरे से शुरू करते हैं। मरसिया मतलब कोई भी चीज़, किसी के मौत पे जो कुछ बोला जाता है, कहा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं मरसिया, है ना। और सबसे पहले चेहरे के बारे में, चेहरे के हुस्न हसीन व जमील के बारे में उसको बताया था। मतलब ये जब लिखता है मरसिया वगैरह तो उसमें तमहीद में चेहरा इस्तेमाल किया, चेहरे के बारे में, ठीक है। उसके बाद सरापा, आमद, जो भी हो, है ना। कसीदा निगारी का निकास अव्वल किससे कहा जाता है? कसीदा निगारी का निकास अव्वल किसे कहा जाता है? सौदा, मीर तकी मीर, दर्द या गालिब। तो 40 सवाल का जवाब देखिए सौदा होगा, ठीक है, सौदा। 41 सवाल देखें, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से है ना, फिल्मी दुनिया से है? साहिर लुधियानवी, मिर्ज़ा गालिब, शमशीर हुसैन खां, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का आंसर होगा साहिर लुधियानवी। क्या होगा? साहिर लुधियानवी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? साहिर लुधियानवी हो गया। 42 सवाल देखिए, जिस नज़म में किसी मदह या हुजूब बयान की जाए उस नज़म को क्या कहते हैं? जिस नज़म में किसी मदह या हुजूब बयान की जाए। तो मदह हुजूब का एक दूसरे का क्या है? मुतरादिफ जिद है, एक दूसरे का उल्टा है। मदह या हुजूब बयान की जाए उस नज़म को क्या कहते हैं? गज़ल, रुबाई, कसीदा या मरसिया। तो यहाँ पे देखें, ये जो हुजू लिखा हुआ है, हुजू के मतलब होता है गीबत, है ना। गीबत करते हैं, चुगली करते हैं ना, वही गीबत। और मदह का मतलब हो उसकी तारीफ बयान करना। तो मदह या हुजू जिसमें बयान की, जिस नज़म में बयान करते हैं उसको बोलते हैं कसीदा। क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं, ठीक है। चलिए 43 सवाल है। मुतशायर की किस तरह के नज़म है? मुतशायर किस तरह की नज़म है? मदहिया, हुजू या ज़रीफ़ाना या संजीदा। तो आंसर होगा ज़रीफ़ाना। 44 सवाल है, नज़म बर्क कलेसा के शायर कौन है? अली सरदार जाफरी, कमर जफ़र कमाली, अकबर आला आबादी, मिजाज। 44 का आंसर होगा अकबर आला आबादी, है ना। बर्क कलेसा, बर्क मतलब बिजली होता है ना। आलिम की जिद क्या है? जानते हैं आलिम की जिद क्या होगा? तो जाहिल हो जाएगा, आंसर भी होगा, आलिम की जिद जाहिल है। जेल में से कौन सा लफ्ज फेल है? फेल के मतलब होता क्या? वर्ब, काम करना। अब देखिए कौन सा वर्ब है? पटना, हम लोग, जाना, खूबसूरत। किससे पता चल रहा? जाना, आना, खाना, जाना, रोना, गाना, जितना भी है सब ये क्या है? फेल है। शायर की जमा क्या है? तो जानते हैं शायर की जमा क्या होगा? शायर की जमा शोरा। क्या होगा? शायर की जमा शोरा। और शेर की जमा क्या होता है? शेर की जमा होता है अशार, है ना, आप जानते हैं जी। शेर की जमा होता है अशार, शायर की जमा शोरा होता है। तो सर 47 का आंसर हो गया 16। 48 सवाल देखिए, जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर मोहन्नस जानते हैं, जिसको तज़किर तानीस बोलते हैं। पानी, पानी बह रहा है, यही तो है आंसर हमारा, ये होगा। खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू है, ये मुअन्नस है। आवाज़ आ रही है, ये भी मुअन्नस है। मेरी तमन्ना है कि मैं आपको देखूं, ये भी मुअन्नस है। तो पानी क्या है? मुजक्कर है, यानी कि तज़कीर भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं तज़कीर आता है। 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? ये अच्छा, ये मतलब नहीं पूछ रहा, ये बोला ये है क्या? ये मुहावरा है या मिसरा है, ज़रबुल मिसल या फ़ुकरा। तो 9 2 11 होना ये मुहावरा है ना। 9 2 11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? बहुत अच्छा सवाल ये। और इससे फिर मैं एक सवाल पूछूंगा, ठीक है, इससे फिर एक सवाल पूछूंगा, तो 2 होमवर्क हो जाएगा। पहले मैं पूछा था और वो तो आपको बताना है। और रुबाई के कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में जो है 4 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे? 4 मिसरे होते हैं। आप मुझे इसका बताएंगे, रुबाई की जमा बताएंगे, रुबाई की जमा क्या है बताइए। ये 2 कमेंट जरूर कीजिएगा, उर्दू में टाइप करो चाहे हिंदी में, जैसे भी टाइप करो। रुबाई की जमा क्या है? और एक क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, ये सवाल था ना। चलिए तो इसको बनाइएगा और बना कर मुझे कमेंट करिए कैसा लगा, पढ़ने में मजा आया। इस सभी सवाल को आप याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, इम्तिहान में आने की संभावना। और यही सब सवाल आएगा, दूसरा सवाल क्या आएगा। ओके, वीडियो को यहाँ पे करता हूँ लास्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, खुदा हाफिज़।